आपने फर्स्ट वीडियो में नेटवर्क के बारे में पढ़ा था। अब ये सेकंड वीडियो है आपकी, तो इसमें आप स्विचिंग टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे। स्विचिंग टेक्निक क्या होती है? नेटवर्क में जब डाटा इधर उधर सेंड होता है तो उसके लिए स्विचिंग टेक्निक का यूज किया जाता है। तो जब कोई चीज सेंड हो रही है, जा रही है, तो कोई बात डिसाइड होगा। तो इन लार्ज नेटवर्क देयर कैन बी मल्टीपल पाथ लिंकिंग द सेंडर एंड रिसीवर। Information may be switched as it travels through various channels in a digital traffic। किसी चैनल के माध्यम से आपका जो डाटा ट्रेवल कर रहा जा रहा है तो उसमें पाथ सेट होता है, मल्टीपाथ हो सकते हैं। तो वहां पे स्विचिंग टेक्निक्स यूज होती है पाथ डिसाइड करने के लिए। कैसे, कौन कौन से होती है ये स्विचिंग टेक्निक्स, अब हम देखते हैं। There are three types of switching techniques employed in data communication and networking. Circuit switching. Circuit switching is a technique that connects the sender and the receiver in the unbroken path. इसमें टेक्निक में, सर्किट स्विचिंग टेक्निक में सेंडर और रिसीवर को एक ऐसे पाथ से जोड़ा जाता है जो अनब्रोकन होता है। ये डेडिकेटेड पाथ exist between two ends unless the connection is terminated. The landline telephone is an example of circuit switching. यहाँ पे क्या है, सेंडर रिसीवर के बीच में एक डेडिकेट पाथ बनाया जाता है और वो जब तक खत्म ना हो जाए तब तक पाथ टूटता नहीं है। और इसमें लैंडलाइन टेलीफोन आपका एक एग्जाम्पल है सर्किट स्विचिंग का। फिर आपका मैसेज स्विचिंग। मैसेज स्विचिंग क्या होती है? मैसेज स्विचिंग, द मैसेज सेंड फ्रॉम सेंडर टू रिसीवर थ्रू अ सीरीज ऑफ नोड्स। ईच नोड रिसीव द मैसेज, द रिसीवर थ्रू अ सीरीज ऑफ नोड्स। ईच नोड रिसीव द मैसेज, स्टोर इट ऑन द डिस्क एंड देन ट्रांसमिट द मैसेज टू द नेक्स्ट नोड। नेक्स्ट नोड, इसमें क्या है कि एक सीरीज ऑफ नोड्स बनाए जाते हैं। तो एक नोड जो है, ईच नोड रिसीव द मैसेज, हर नोड मैसेज रिसीव करती है, डिस्क पे स्टोर करती है और उसे आगे ट्रांसफर कर देती है नेक्स्ट नोड के लिए। इसे बोलते हैं मैसेज स्विचिंग। अब आता है आपका पैकेट स्विचिंग। पैकेट स्विचिंग क्या है? पैकेट स्विचिंग आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन पैकेट स्विचिंग the message is broken into a series of packets. Each of these packets has a header which contains information about the destination as well as reassemble instructions. इसमें क्या होता है, इसमें एक आपका मैसेज जो है वो छोटे छोटे पैकेट में डिवाइड कर दिया जाता है और उसे ब्रेक कर दिया जाता है और वहां पे उसको एक हेडर दिया जाता है और हेडर में पूरी इंफॉर्मेशन होती है कि उसका डेस्टिनेशन कहाँ है और उसे दोबारा कैसे रीअसेंबल करके पूरा एक न्यू मैसेज बनेगा। द TCP/IP प्रोटोकॉल यूज पैकेट स्विचिंग। TCP/IP जो है वो पैकेट स्विचिंग में यूज होते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, नेटवर्क कंपोनेंट्स। नेटवर्क कंपोनेंट्स क्या है? जब हम नेटवर्क बनाते हैं तो बहुत सारे डिवाइसेस यूज होते हैं। इसमें आपका हब आता है। हब क्या है? हब एक ऐसा डिवाइस है जिसमें बहुत सारे, जिससे और अदर कंप्यूटर को कनेक्ट किया जाता है। हब इज अ डिवाइस दैट अलाउ अस टू कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर डिवाइसेस टुगेदर इन अ नेटवर्क। ए हब हैज पोर्ट्स इनटू व्हिच द केबल फ्रॉम इंडिविजुअल कंप्यूटर्स NIC आर इंसर्टेड। दिस वे ईच कंप्यूटर NIC इज कनेक्टेड टू द हब। कंप्यूटर में NIC यानी कि नेटवर्क इंटरफेस कार्ड को जोड़ा जाता है और वो हब से कनेक्ट होता है। एंड हेंस ऑल द कंप्यूटर आर कनेक्टेड टुगेदर व्हेनेवर अ कंप्यूटर हैज टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू सम अदर कंप्यूटर। जब एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन सेंड करना चाहता है, द इंफॉर्मेशन सेंड बाय द NIC, इसमें इंफॉर्मेशन NIC से हब को सेंड की जाती है। देन द हब retransmit this information to the other computer attached to it. The computer for which the information is intended receives this information and accept. अब क्या है? हब नेक्स्ट
ये इंफॉर्मेशन भेजता है और ऐसे ही आगे चलता रहता है। अब जिस कंप्यूटर को वो इंफॉर्मेशन होती है जिस कंप्यूटर के लिए, वो उसे एक्सेप्ट कर लेता है। अदर कंप्यूटर ऑन द नेटवर्क सिंपली रिजेक्ट, बाकी जो कंप्यूटर है जिनकी वो इंफॉर्मेशन नहीं होती वो उसे रिजेक्ट कर देते हैं। तो हब में क्या है, ब्रॉडकास्ट मोड में वर्क हो रहा है। अब आती है बात स्विच। स्विच भी एक हब की तरह ही होता है, जिसका काम भी वही है, लेकिन ये थोड़ा सा इंटेलिजेंट है। क्यों है देखते हैं। A switch is an intelligent hub. It looks exactly like a hub. It has the same function as that of a hub to connect multiple computers devices in a network. But the difference between the two is in the way they retransmit the received information. Unlike a hub, instead of broadcasting, sending to each device attached to it the received information, a switch sends the information selectively only to those computers for which it is intended. सिंपल है। स्विच में क्या होता है कि इंफॉर्मेशन जिसके लिए होती है, जिस डिवाइस के लिए होती है, वो वहीं पे जाती है, सबके लिए नहीं जाती। तो इसलिए ये इंटेलिजेंटली दिखाता है, इसमें आपका टाइम भी बचता है और ये अपना अच्छे से वर्क करता है। दिस मेक अ स्विच मोर एफिशिएंट देन अ हब, इसलिए इसको हब से स्विच को अच्छा बोला जाता है। Repeater. A repeater is a device that is used to regenerate a signal which is on its way through a communication channel. A repeater regenerates the received signal and retransmits it to its destination. जब हम कोई मैसेज सेंड करते हैं तो एक सिग्नल के थ्रू जाता है। जब कोई सिग्नल होता है आपका, तो वो अगर ज्यादा लंबे समय से चल रहा है, काफी दूर जाना है, तो आपका सिग्नल जो है वो वीक हो जाता है और जो रिसीवर होता है वहां तक वो सही से नहीं पहुंच पाता और वो उसको नहीं समझ पाता। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए बीच में रीजेनरेटर यानी कि रिपीटर लगाए जाते हैं, जो सिग्नल को रीजेनरेट करते हैं और फिर आगे बढ़ा देते हैं। फिर और दूसरा रिपीटर होगा, वो उसे रीजेनरेट करेगा। तो मतलब सिग्नल जब अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचते हैं तो वो ओरिजिनल फॉर्म में पहुंचते, जैसा सिग्नल होता है वो वैसा ही वहां पे पहुंचता है। तो सिंपल सा रीजेनरेट करने के लिए हम रिपीटर का यूज करते हैं। जैसे हम काफी दूर गए, हमें भूख लगी, हम थक गए, हमने खाना खाया, फिर हम आगे खाना खा के हमें एनर्जी मिल जाएगी, फिर हम आगे चलेंगे। इस तरीके से सिग्नल को भी रिपीटर जो है वो लंच का काम करता है, उसे रीजेनरेट कर देता है और आगे उसे बढ़ा देता है। चलिए, router. A router is a network device which routes the information around the network. Information network में भेजने के लिए router का यूज होता है। It is also used to connect one network to other network. एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क को इसमें कनेक्ट किया जाता है। Bridge. A bridge is a device that connects passes packets between two networks. Segment that use the same communication protocol. जब पैकेट को सेंड करना है, वहाँ भी एक और डिवाइस यूज होती है, इसको बोलते हैं ब्रिज। The same communication protocol, उसमें दो सेगमेंट्स को पैकेट सेंड होते हैं टू नेटवर्क सेगमेंट में, लेकिन उनको एक ही कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज करना पड़ता है, तभी वो सेंड होता है। A bridge block off one segment of a network from another. It does act as a filter. The bridge check the arriving information and transmit it only if required. ब्रिज चेक करता है जो हमारे पास इंफॉर्मेशन आने वाली है और एंड ट्रांसमिट, उसे वो ट्रांसमिट करता है अगर जरूरत होती है। मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, नेटवर्किंग टोपोलॉजी। नेटवर्क टोपोलॉजी क्या है, हमने आर्किटेक्चर पढ़ा था, ठीक है। तो एक टोपोलॉजी इज एन अरेंजमेंट ऑफ फिजिकल कनेक्शंस। इसमें क्या, फिजिकल कनेक्शंस अमंग नोड्स इन अ नेटवर्क। जब कंप्यूटर में हम नेटवर्क बनाते हैं तो जो डिवाइसेस होती हैं, डिफरेंट डिवाइसेस होती हैं, उन सभी को यहाँ पे नोड बोला जाता है। तो फिजिकल कनेक्शन, नोड्स का जो फिजिकल कनेक्शन होता है उसको हम नेटवर्क टोपोलॉजी बोलते हैं। टोपोलॉजी कितने तरीके की है, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, मैश टोपोलॉजी, ट्री टोपोलॉजी और हाइब्रिड टोपोलॉजी। ये हमारी 6 टोपोलॉजीज हैं, वन बाय वन इनको पढ़ते हैं। बस टोपोलॉजी। Bus topology. In bus topology, all the nodes are connected to a main cable. It's called backbone.
इंफॉर्मेशन टू एनी अदर नोड। तो एक नोड से दूसरे नोड को मैसेज भेजना होता है, इट सेंड द सिग्नल टू द बैकबोन, वो बैकबोन को सिग्नल पहुंचता है, सिग्नल पूरा लेंथ में घूमता है और जिस डिवाइस के पास वो जाना होता है वहां पे उस डिवाइस पे वो पहुंचता है। अब आती है स्टार टोपोलॉजी। स्टार टोपोलॉजी क्या है? इन स्टार टोपोलॉजी ईच नोड इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ हब। अलग अलग नोड हैं, अलग अलग कंप्यूटर्स हैं, वो एक हब से या स्विच से कनेक्ट होते हैं। इफ एनी नोड्स हैड टू सेंड सम इंफॉर्मेशन टू एनी अदर नोड्स, इट सेंड द सिग्नल टू द हब। अगर किसी नोड को इंफॉर्मेशन सेंड करनी है तो वो अपने कंट्रोलर जो होता है सिग्नल का, हब और स्विच, तो वो वहां पे भेजा जाता है। दिस सिग्नल इज देन ब्रॉडकास्ट, तब वो ब्रॉडकास्ट किया जाता है। हब ये स्विच ब्रॉडकास्ट करता है, जिस नोड के पास वो पहुंचना होता है वो वहां पहुंचता है। हब और स्विच अपना वैसा ही वर्क करते हैं जो अभी आपको मैंने समझाया था। अगर बात हब की है तो हब में ब्रॉडकास्ट किया जाएगा, सभी डिवाइस को भेजेगा, जिस डिवाइस के का होगा वो डिवाइस एक्सेप्ट कर लेगी, बाकी उसे रिजेक्ट कर देंगी। लेकिन अगर स्विच है तो स्विच में केवल उसी डिवाइस के पास पहुंचेगा वो जिस डिवाइस के पास उससे जाना है। तो हमने इसके बारे में, दोनों के बारे में आपसे पढ़ा था पहले। देखिए ये आपके कंप्यूटर कनेक्ट हैं, ये जो है यहाँ पे बीच में एक हब लगा हुआ है, आप इसे राउटर कह सकते हैं या स्विच कह सकते हैं। इस डिवाइस आपकी यहाँ पे लगी हुई है। तो ये आपका एग्जाम्पल किसका हुआ? स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी इज द कॉम्बिनेशन ऑफ बस एंड स्टार टोपोलॉजी। ट्री टोपोलॉजी में आपकी बस भी आती है, बस टोपोलॉजी, और स्टार टोपोलॉजी भी आ जाती है। इट इज यूज्ड टू कंबाइन मल्टीपल स्टार टोपोलॉजीज। ऑल द स्टार आर कनेक्टेड टुगेदर लाइक अ बस। स्टार टोपोलॉजी बस की तरह यहाँ पे कनेक्ट की जाती है। दिस बस स्टार हाइब्रिड अप्रोच सपोर्ट फ्यूचर एक्सपेंडेबिलिटी ऑफ द नेटवर्क। अब हम देखते हैं किस तरह की ट्री बनेगा। देखिए यहाँ पे क्या है, स्टार टोपोलॉजी बस में कनेक्ट की गई है, बस की वे में। ये ऊपर जो है वो स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और बस में से कनेक्ट कर दिया गया है बस की फॉर्म में। तो यहाँ पे स्टार और बस दोनों यूज हो रही है ट्री टोपोलॉजी। अब बात आती है रिंग टोपोलॉजी की। रिंग टोपोलॉजी इज अ टोपोलॉजी फॉर अ लोकल एरिया नेटवर्क in which every device has exactly two neighbors for communication purpose। इसमें क्या होता है? कम्युनिकेशन पर्पस के लिए दो पड़ोसी, दो नाइबर होना कंपलसरी है, तो उसे बोलते हैं रिंग टोपोलॉजी। देखते हैं इसका भी एग्जांपल। देखिए दो नाइबर हैं सभी के, तो ये आपकी रिंग टोपोलॉजी बन गई रिंग की तरह। Mesh topology, a network setup where each computer and network device is interconnected with one another, allowing for most transmission to be distributed even if one of the connection go down। Mesh topology में हर डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट होता है। अगर कोई एक कनेक्शन कट भी जाता है तो बाकी डिवाइसेस वर्क नेटवर्क में करती हैं। देखिए दिस इज अ mesh topology। फ्रेंड्स अब हम नेक्स्ट वीडियो में आईएसपी, मॉडेम, इंटरनेट रिलेटेड कुछ टर्म्स पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करिएगा। मैंने कमेंट अनेबल हो गया है, आप उसमें कमेंट कर सकते हैं यूट्यूब पे भी। अब हम तीसरी वीडियो देखेंगे, आप तीसरी वीडियो कंटिन्यू करिएगा। और ये आपकी जितनी भी वीडियोस हैं, इन वीडियोस को पढ़ने के बाद कल वेडनेसडे को आपका ये वीडियो देखनी है आपको। फिर ट्यूसडे में, सॉरी वेडनेसडे में आप देखेंगे, थर्सडे में आपका एक टेस्ट होगा, छोटा सा मैं एक टेस्ट लूंगा और वो ऑनलाइन टेस्ट होगा, उसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा।